बीए सेकेंड ईयर के सोशल साइकोलॉजी के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृति का व्यक्तित्व पर प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में भी हमने इन्फ्लुएंस ऑफ कल्चर ऑन पर्सनैलिटी का अध्ययन किया था। उसमें ओल्डर स्टडीज़ जो हुई थी उनका हमने अध्ययन किया था, जिसमें हमने विभिन्न समाजों का अध्ययन किया और उस समाज के जिस समाज में वह व्यक्ति रहता है उसके नॉर्म्स, उसकी रीति रिवाज, उसके रूल्स का उसके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका हमने अध्ययन किया था। आज हम इसी अध्याय को आगे बढ़ाते हुए कुछ मॉडर्न स्टडीज़ जो हुई हैं जिसमें पर्सनैलिटी किस तरह इफ़ेक्टेड होती है कल्चर से, इसका हम अध्ययन करेंगे। कुछ समाजशास्त्रियों, मानवशास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों ने संस्कृति का आम व्यक्ति पर अध्ययनों के आधार पर संस्कृति का व्यक्तित्व विकास पर प्रभाव दिखाया है। जो साइकोलॉजिस्ट हैं या जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने संस्कृति के जो आम व्यक्ति हैं उनका अध्ययन किया और यह देखा कि संस्कृति का व्यक्तित्व विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है। एंथोनी 1974 के अध्ययन के अनुसार जिस संस्कृति में पारिवारिक कलह एवं झगड़े होते रहते हैं, उनके बच्चों की बुद्धि, सृजनात्मक क्षमता तथा संज्ञानात्मक शैली का विकास मंदित हो जाता है। तो एंथनी ने अपनी स्टडी में ये बताया कि जिस परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं या जहाँ पर परिवार के लोगों के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं होता, वहाँ पर जो बच्चे की परवरिश होती है तो उन बच्चों में पाया गया कि उनकी बुद्धि, क्रिएटिविटी क्षमता तथा संज्ञानात्मक शैली का विकास जो है वह कम हो जाता है। बॉन फेनब्रेनर ने 1970 में इसी प्रकार का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने अडल्ट जो बच्चे थे उनकी मनोवृत्ति और एडोलेसेंट बच्चों की मनोवृत्ति का अध्ययन किया। स्टैनली मिलग्राम ने 1961 में फ्रेंच बच्चों की तुलना नॉर्वेनियन बच्चों के साथ की। परिणाम में उन्होंने पाया कि फ्रेंच बच्चों में स्वतंत्रता तथा शील गुण तुलनात्मक रूप से अधिक होता है। तो स्टैनली ने अपने अध्ययन में यही पाया कि फ्रेंच बच्चों जो हैं, जो फ्रेंच में बच्चे जिनकी परवरिश हो रही है, उनमें फ्रीडम या स्वतंत्रता का जो ट्रेट है वह अधिक होता है एज़ कंपेयर टू नॉर्वेनियन चिल्ड्रंस। परंतु नॉर्वेनियन बच्चों में अनुरूपता का गुण फ्रेंच बच्चों की अपेक्षा अधिक था। कोनिंग 1971 ने एक अध्ययन में 3 संस्कृति के व्यक्तियों की तुलना की थी। वे 3 संस्कृति थे अमेरिकन, फ्रेंच तथा स्वीडन। तो 3 जो कल्चर थे, अमेरिका का, फ्रेंच का और स्वीडन का, उसकी कंपैरिजन किया। परिणाम में यह देखा गया कि अमेरिकन प्रायोज्यों द्वारा फ्रेंच प्रायोज्यों की तुलना में सहमति जन्य अनुक्रियाएं अधिक की गई। जहाँ पर अप्रूवल की रिस्पॉन्सेस थी, सहमति की जहाँ अनुक्रियाएं देनी थी, वहाँ पर फ्रेंच बच्चों ने या फ्रेंच जो सब्जेक्ट थे उन्होंने अधिक सहमति दिखाई। उन्होंने अपने इस अध्ययन में यह पाया कि इन तीनों संस्कृतियों में प्रथम जन्म क्रम वाले बच्चों में सहमति जन्य अनुक्रियाएं बाद के जन्म क्रम वाले बच्चों की अपेक्षा अधिक थी। कोनिंग ने यह भी बताया कि
स्वीडिश माता पिता अमेरिकन या फ्रेंच माता पिता की तुलना में अपने बच्चों के प्रति अधिक अनुक्रियाशील नहीं होते हैं। मतलब कि जो स्वीडन के पेरेंट्स थे वे अमेरिका या फ्रेंच माता पिता जो हैं उनकी तुलना में, उनके कंपैरिजन में अपने बच्चों के प्रति अधिक एक्टिव नहीं थे, अनुक्रियाशील नहीं थे। ग्रीक वासियों की संस्कृति में समझौते को एक तरह से समूह निष्ठा के प्रति धोखा समझा जाता है। फलस्वरूप ग्रीक वासियों का स्वाभिमान पश्चिमी देशों के लोगों के स्वाभिमान से काफ़ी भिन्न है। चरित्र या मॉडल व्यक्तित्व के क्षेत्र में किए गए अध्ययनों से यह भी व्यक्तित्व के विकास में संस्कृति का प्रभाव प्रमाणित होता है। तो जो कैरेक्टर को जब देखा जाता है तो उसमें भी संस्कृति के प्रभाव का प्रमाण मिलता है। गौरेर तथा रिकमैन ने 1949 में रूसी राष्ट्रीय चरित्र का अध्ययन कर बताया कि इन लोगों की सत्तावादी तथा अनुशासन पालन जैसे गुणों की अधिकता होती है। तो अपने स्टडी में रिकमैन ने ये बताया कि जो रशियन नेशन के लोग होते हैं उनमें सत्तावादी तथा अनुशासन पालन के गुण अधिक होते हैं। व्यक्तित्व के निर्माण में पड़ने वाले संस्कृति प्रभाव का कुछ उदाहरण हमें मानसिक विकारों तथा उनसे संबंधित व्यक्तित्वशील गुणों के अध्ययन से भी मिलता है। कैंडल एंड लिन 1969 और वॉन मेरिंग एंड कासदान 1970 आदि मानवशास्त्रियों ने अपने अपने अध्ययनों के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष दिए हैं। मानसिक अवस्था के बदलाव से संबंधित बीमारियां एवं व्यवहार में विकृतियां विकसित देशों की संस्कृतियों में कम तथा अविकसित देशों की संस्कृतियों में अधिक होती है। तो उन्होंने अपने स्टडीज़ में ये बताया कि जो अविकसित देश हैं उनकी संस्कृतियों में मानसिक अवस्था में बदलाव या उनसे संबंधित बीमारियों और विकृतियां जो है वह अधिक होती हैं एज़ कंपेयर्ड टू विकसित या डेवलप्ड कंट्रीज़। अशिक्षित समाज की संस्कृतियों में यौन भूमिका से संबंधित मनोवृत्तियां कम देखने को मिलती है, परंतु शिक्षित एवं विकास समाज की संस्कृतियों में यह प्राय देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज आपने संस्कृति का व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया और इसमें हमने कुछ मॉडर्न स्टडीज़ या जो आधुनिक अध्ययन है उनके बारे में डिस्कस किया। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद।